हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स में न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle। मतलब कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, ठीक है। हमने उसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया, तो अगर इस क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टाइसेस सर्कल्स पे मिल रहे हैं, लाई ऑन अ सर्कल, दैट इज ऑल द चारों वर्टाइसेस जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, देन हम इस क्वाड्रिलैटरल को क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्रीज। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स का एक प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, दैट इज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। समझ में आया? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब थ्योरम देखते हैं। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्रीज। अभी मैंने बोला। नेक्स्ट, इफ द सम of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degrees, then the quadrilateral is cyclic। ये कन्वर्स हुआ सेम ऊपर वाले थ्योरम का, that is थ्योरम 10.12 is the converse of थ्योरम 10.11 which says, अब ये बोल रहा है, कन्वर्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर जो सम ऑफ पेयर्स एक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट पेयर्स का सम 180 डिग्रीज है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। एंड ऊपर वाला क्या बोल रहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स के साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of the circle, CD is the chord equal to the radius of the circle, CD is the chord equal to radius of the circle। AB is the diameter, मतलब AO is equal to OB and CD is equal to the radius of the circle, मतलब AO is equal to OB is equal to CD, correct? AC and BD when extended intersect at a point E। AC and BD when extended intersect at a point E। Prove that angle AEB is equal to 60 degrees। आपको क्या प्रूव करना है कि this angle AEB is equal to 60 degrees, ठीक है। तो हम अब कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। Join OC, OD and BC, join OC, OD and BC, ठीक है। Now triangle ODC is equilateral triangle, triangle ODC is an equilateral triangle, so that is angle COD is equal to 60 degrees, correct? Angle COD is equal to 60 degrees, correct? क्योंकि एंगल ODC is an equilateral, ODC कैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ? क्योंकि CD is equal to the radius of the circle and यहाँ पे OD and OC is also the radius of the circle. So since all the three sides of a triangle are equal, therefore it is an equilateral triangle। and equilateral triangle की दो प्रॉपर्टीज होती है क्या? First, all the three sides of the triangle are equal, and second, all the angles of a triangle is equal to 60 degrees, correct? So triangle ODC is an equilateral triangle, therefore angle COD is equal to 60 degrees। Now angle CBD, this angle is equal to half of angle COD according to theorem 10.8, वो कि the angle in the center is equal to twice the angle on the any angle on the remaining part of the circle, correct? That is angle CBD is equal to half of angle COD। Now angle CBD क्या हो जाएगा? Angle COD 60 degrees था and angle CBD is half of angle COD, therefore angle CBD is equal to 30 degrees, correct? Now angle ACB, now angle ACB is equal to 90 degrees, so angle BCE क्या हो जाएगा? Since angle ACB is equal to 90 degrees, angle BCE is equal to 180 degrees minus angle ACB, correct?
दैट इज एंगल BCE क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल ACB विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि ACB कितना है 90, सो एंगल BCE क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो जब हमें ये 90 डिग्रीज मिल गया तो एंगल CEB कितना हो जाएगा, एंगल CEB विल बी 90 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। इन ट्राइंगल CEB एंगल BCE 90 मिल गया, एंगल CBE 30 डिग्रीज था, सो एंगल CEB कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। समझ में आया? देयरफॉर एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट, ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. AC and BD are its diagonals. If angle DBC is equal to 55 degrees, angle DBC this is equal to 55 degrees and angle BAC is equal to 45 degrees. Angle BAC ये वाला angle this is equal to 45 degrees. Find angle BCD. आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये पूरा एंगल BCD फाइंड करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट DC, करेक्ट? एंगल CAD इज इक्वल टू DBC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो एंगल DAB क्या हो जाएगा? एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल BAC, करेक्ट? ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC, सो दैट इज एंगल DAB इज इक्वल टू 55 डिग्रीज प्लस एंगल BAC आपको क्वेश्चन में ही दिया है 45 डिग्रीज, so 55 plus 45 which is equal to 100 degrees, so therefore whole angle DAB is equal to 100 degrees. Now you know that angle DAB plus angle BCD is equal to 180 degrees. Opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degrees. That is sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degrees. Therefore angle DAB plus angle DCB is equal to 180 degrees. So angle BCD क्या हो जाएगा? 180 degrees minus 100 degrees. Why? Because angle DAB is equal to 100 degrees. Therefore angle BCD is equal to 80 degrees. समझ में आया? Next, two circles intersect at 2 points A and B. Two circles intersect at 2 points A and B. AD and AC are diameters to two circles. AD is the diameter of first circle. AC is the diameter of second circle. Prove that B lies on the line segment DC. आपको ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट B है वो लाइन DC पे लाई करता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे? AB को ज्वाइन कर देंगे, तो AB क्या बन गया? कॉमन कॉर्ड। नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल इन अ सेमी सर्कल, करेक्ट? यहाँ पे ये पूरा सेमी सर्कल बना एंड ये एंगल है आपका, सो एंगल ABD कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सिमिलरली एंगल ABCB क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ द सेकेंड सर्कल, correct? Therefore angle ABD plus angle ABC is equal to 180 degrees, 90 degrees plus 90 degrees. Therefore DBC is the line, that is B lies on the line segment DC. Very easy. हमने क्या किया? हमें खाली ये प्रूफ करना था कि DBC क्या है? 180 degrees, that is it is a straight line. Okay? Next, prove that the quadrilateral formed, if possible, by the interior angle bisectors of any quadrilateral is cyclic. देखो पहले ये तो ABCD एक quadrilateral है, इसके ये इंटीरियर बाइसेक्टर्स है, दैट इज AH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, CF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड DH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, करेक्ट? अब बोल रहे हैं कि ये जो एंगल बाइसेक्टर से आपको ये क्वाड्रिलैटरल छोटा दिख रहा है EFGH, हमें ये प्रूफ करना है कि EFGH क्या है? वो साइक्लिक है, ठीक है?
Now, ABCD is a quadrilateral in which angle bisectors AH, BF, CG and DH of internal angles ABCD respectively form a quadrilateral EFGH. Correct? अभी मैंने explain किया. Therefore, angle FEH कौन सा angle? Angle FEH क्या हो जाएगा? Is equal to angle AEB is equal to 180 degrees minus angle EAB minus angle EBA. That is angle FEH. Angle FEH is equal to angle AEB is equal to 180 degrees minus angle BAE minus angle ABE. Correct? और angle EBA that is equal to 180 degrees minus half of angle A plus angle B. क्योंकि EH and BF क्या है? Angle bisectors of angle A and angle B. Therefore, angle FEH is equal to angle AEB is equal to half of 180 degrees minus half of angle A plus angle B. Now, why is this is equal to this? Vertically opposite angles. Correct? Now, angle FGH ले लो. Same angle FGH is equal to angle CGD is equal to 180 degrees minus angle GCD minus angle GDB. Correct? This is equal to 180 degrees minus half of angle C plus angle D. Correct? अब इसको एंड इसको अगर आप ऐड कर दो तो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस 180 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D. करेक्ट? सो एंगल FEH प्लस एंगल FGH इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्रीज minus half of angle A plus angle B plus angle C plus angle D. Correct? Which is equal to, अब in a quadrilateral, sum of all angles of a quadrilateral is 360 degrees. That is 360 degree minus half of 360 degree. 360 degrees minus half of 360 degrees. Correct? Which is equal to 360 degrees minus 180 degree equal to 180 degree. Therefore, the quadrilateral EFGH is cyclic. कैसे प्रूव होता है cyclic quadrilateral है कि नहीं? When the sum of the opposite angles in a quadrilateral is equal to 180 degrees. Angle FEH plus angle FGH क्या था? Opposite angles. So, sum of opposite angles is equal to 180 degrees. Therefore, the given quadrilateral is cyclic. समझ में आया? So what have we learned today? आज हमने cyclic quadrilateral का concept समझा, उससे related examples देखे. These sums are very easy provided you understand very well. इसीलिए अच्छे से practice करो, धीरे से करो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. खुद solve करो and फिर देखो यहाँ पे, and फिर भी नहीं solve हो तो video pause करो, बैक जाओ, पूरा अच्छे से समझो, फिर खुद से solve करो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड कोई भी डाउट हो तो आप ऐप में भेज सकते हो. So have a very good revision. Thank you.